अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अहले सुनन अहले इस्लाम, आपसे मैं कुछ अर्ज़ गुज़ार होना चाहता हूँ। कोई अहम मामलात है, अहम बात है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारे मुबारकपुर में और इर्द पेश में वबा चली हुई है बुखार की। लोगों के पैर जाम हो जाते हैं, लोगों के सर दर्द करते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, अपने से वॉशरूम नहीं जा सकते, लोग अपने से खाना खाने नहीं जा सकते, हर एतबार से परेशान और मुसीबत ज़दा हैं। अब इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? हम सदक़ात व खैरात करें, इसके ज़रिए अल्लाह ताला वबा को दूर फरमाता है। लेकिन जिस मकसद से ये वबा अल्लाह ताला भेजता है, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा गुनाह होगा जो मुबारकपुर के अवाम कर रही होगी, बहुत बच्चे कर रहे होंगे। जैसे शराब पीने वाले बेशुमार हैं, शराब दूसरे नाम का रहता है और होता है शराब, होती है शराब। अब शराब पी रहे हैं वो, शराब न पीने का इरादा उनका नहीं है, बीमार पड़ गए, दवा किए, ठीक हो गए, सदका किए, ठीक हो गए, फिर शराबी। जो नमाज नहीं पढ़ता, उसको नमाज ना पढ़ने का इरादा है। जो रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा न रखने का इरादा है। जो जुआ खेलता है, जुआ ना छोड़ने का इरादा है। जो जो जिस गुनाह में मुब्तला है, वो गुनाह ना छोड़ने का इरादा है। तो वक्ती तौर पर तो सदक़ात व खैरात से अल्लाह ताला करम कर देता है, लेकिन फिर कभी पी लिया तो कभी डेंगू, तो कभी काला, तो कभी फिर कोई ना कोई बुखार चल पड़ता है वायरल। तो ये सब वबा होती है। आपको एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हज़रत दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो उस इलाके में वबा आई तो इलाके वाले गए, उस बुज़ुर्ग के पास गए और कहे कि हज़रत वबा है, दुआ फ़रमाएँ, लोगों की जानों की बात है। हज़रत ने अपना असा फ़िज़ा में लहराया और कहा, भाग जा, बहुत मारूँगा। उसके बाद से ये वबा ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो अब हमारे ज़माने में हम देखें, हम औलिया इकराम के पास कितना जा रहे हैं, हम मस्जिदों में कितना जा रहे हैं, हम नमाज के करीब कितना हो रहे हैं, हम दीन के करीब कितना हो रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल हमें करना है। आपको मैं अर्ज़ करता हूँ, जो लोग मुब्तला नहीं हुए हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बचे हुए हैं, उनके लिए बीमारी से बचने की दुआ बता देता हूँ, ताकि वो इस बीमारी से महफूज़ रह सकें और उनको ये बीमारी ना हो। और रोज़ा नमाज की पाबंदी जो करते हैं, उनके लिए वाक़ई में आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आप यकीनन मुबारकबाद के काबिल हैं। आपको मैं दुआ पढ़ के बताता हूँ, ये दुआ मरीज़ को देखकर आप पढ़ेंगे तो उस बीमारी में आप मुब्तला नहीं हो पाएँगे। इस दुआ की बरकत ये है, ये तिरमिज़ी शरीफ में है, हदीस शरीफ की मोतबर किताब से आए, सित्ता तिरमिज़ी शरीफ में है कि जब किसी मुसीबत ज़दा को देख तो कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। यानी कि शुक्र उस खुदा का जिसने मुझे आफ़ियत में रखा है उस मुसीबत से जिसमें तुझको मुब्तला किया है, और अपनी बहुत सी मखलूक़ पर उसने मुझे फ़जीलत बख्शी है कि शिफ़ा मुझे बीमारी नहीं अता फ़रमाई। आप इस दुआ को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और स्क्रीन पर भी मैं इस दुआ को लगा देता हूँ ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।